सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं और इनका जो बीजक है इसमें एक एक शब्दों में बहुत ही अनमोल ज्ञान है बीजक में। और ये कबीर साहब के अनमोल बीजक हैं, कई शब्द इसके हो चुके हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अनमोल हैं आज। और इसके बाद साखी शब्द रमैनी, इसमें सारे पार्ट्स हैं इसमें सारे। तो एक एक करके हम लोग देख रहे हैं, एक एक करके हम लोगों को इसको देखना है। कई शब्द इसके हो गए हैं, आज देखते हैं उसके आगे वाला। उसके आगे वाला आज शब्द देखते हैं कि वास्तव में इसमें क्या है। देखो कितने शब्द हैं इसमें, बहुत पूरे शब्द हैं, एक तरफ से सारे शब्द हैं इसमें सतगुरु भगवान के। देखो देखो कहते हैं सार शब्द से बाँच हो, मानहु इतबारा हो। आदि पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन डारा हो। देखो आ गया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्षर पुरुष बाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। आ गया तो मूल है ना, जो जड़ है वो सतपुरुष भगवान कबीर साहब हैं। तो कबीर साहब की पूजा होगी इस सतभक्ति कबीर के में। तो कहती हैं सार शब्द से बाँच हो, वो शब्द स्वरूपी परमात्मा का सुमरन होगा, सतगुरु ही भगवान होगा काल के जाल से निकलने के लिए। कहते हैं सार शब्द से बाँच हो, मानहु इतबारा हो। और आदि पुरुष एक वृक्ष हैं और निरंजन डारा हो। निरंजन होता है काल ब्रह्म। और त्रिदेवा शाखा भय, त्रिदेवा कौन से होते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो हैं शाखा। और पात संसारा हो, जो पत्ते हैं वो संसारा हो। जब त्रिदेवा शाखा हो गए तो मूल कौन होगा? ये मूल होगा वो अविनाशी परमात्मा कबीर, सत्य पुरुष होगा। तो अब यथार्थ भक्ति क्या होगी कि तीनों देवा जो जल स्वरूप है, जड़ स्वरूप है, उसमें उसकी भक्ति पूजा होगी इसमें। कह रहे ब्रह्मा वेद सही कियो, आह ब्रह्मा ने वेद सही कियो, शिव योग पसारा हो। शिव ने क्या किया? योग का पूरा पसार दिया सब जगह, योग का। और ब्रह्मा वेद सही किया, योग शिव योग पसारा हो। और विष्णु माया उत्पत्ति किया। कहती है माया विष्णु जी ने उत्पन्न कर रही है। विष्णु माया उत्पत्ति कियो, ई उर्ले व्यवहारा हो। देखो उर्ले व्यवहार है, ये उर्ला व्यवहार है। ये तीन लोक दसों दिशा, कहती हैं तीन लोक और दसों दिशा में, तीन लोक और दसों दिशा यम रोकन द्वारा हो। जो यम है ना, काल भगवान है, ये द्वारा रोक के बैठे हैं कि एक भी जीव हमारे जाल से बाहर न निकल जाए, एक भी जीव बाहर न निकल जाए। तो कहते हैं यम रोकन द्वारा हो। और कीर भय सब जीरा, आहा। और लिए विष का चारा हो, ये विष का चारा लिए रहते हैं कि कोई एक जीव बाहर ना निकल जाए। ये कोशिश रहती है, साथ में माया की रहती है, तीनों देवों की रहती है और ब्रह्म की रहती है कि ये जाल से बाहर निकल ना जाए। तो कहते हैं कबीर परमात्मा जो सतपुरुष सतगुरु रूप में प्रकट होके आते हैं और साधना देके इन जाल से निकालने का पूरा प्रयास करते हैं कि ऊपर चलना है, सतगुरु के धाम सतलोक चलना है। ज्योति स्वरूपी हाकमा, आह ये ज्योति स्वरूपी हाकमा हैं काल निरंजन। ज्योति स्वरूपी हाकमा जिन अमल पसारा हो, जिनका ये पूरा 21 ब्रह्मांड के सारे दीप हैं, 7 दीप 9 खंड, ये सब काल ब्रह्म के रचना के अंतर्गत आती है। तो कहती हैं ज्योति स्वरूपी हाकमा जिन अमल पसारा हो। वो कर्म की बंसी लाए के, आहा कहते हैं कर्म की बंसी लाद दी है, पाप भी भुगतो आएगा और पुण्य भी भुगतो आएगा। कहती है जो जैसा करेगा वैसा ये फल देगा भगवान।
तो कर्म की बंसी लाए के पकड़ो जग सारा हो, पूरे संसार को पकड़ के बैठा है। अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग देगा, खराब करोगे तो नरक देगा। स्वर्ग की पूंजी पुण्य पूंजी लुट के फिर पृथ्वी पर आओगे, 184 योनियाँ भोगोगे और कहते हैं फिर 4 योनियों में भटकोगे, कभी पार नहीं हो सकते। तो ये कबीर साहब ने पूरी सारी चीज़ें बता दी हैं कि कर्म की बंसी लाए के पकड़ो जग सारा हो, और अमल मिटावो ताश का, क्या करना है, अमर मिटावो ताश का, और पटवो भव पारा हो। बताओ, भव सागर को पार होने के लिए कहती है ये सब आपको उससे निकलना पड़ेगा। और कहें कबीर तो ही निर्भर करो, कबीर साहब कह रहे हैं कि तुझे बिल्कुल निर्भय बना दूंगा, किसी का भी भय नहीं रहेगा तेरे ऊपर। कहें कबीर तो ही निर्भर करो और परखो टकसारा हो, वो टकसार की मोहर लगा दूंगा यथार्थ भक्ति की, कि तू फिर यहाँ से जाके सीधा सतलोक जाएगा, बीच में नहीं रुकेगा, सीधा सतलोक, तेरा कोई बीच में रोकने वाला भी नहीं रहेगा। ये काल और तीनों गुण माया ये सब कुछ प्रयास खूब करेंगे लेकिन पकड़ नहीं पाएंगे तुझे। कहते हैं संतो ऐसी भूल जग माही, कबीर साहब कह रहे हैं कि हे मेरे प्यारे भक्तों, तुम फंस गए हो, ये तुम्हारे भूल पड़ी है ये। और जाते जीव मिथ्या में जाही, कहती हैं तुझे जो भूल पड़ी है ये बहुत ही ज़्यादा तुझे मिथ्या में डाल देगी, तेरा ये जीवन बर्बाद कर देगी तुझे ये भूल। पहले भूले ब्रह्म अखंडित, बताओ, और झाई आप ही मानी, कहते पहले तो सबसे पहले भूल पड़ी ब्रह्म को। जो पहले सतलोक में जीव रहा करते थे, ब्रह्म ने गलती की तो जीव यहाँ माया और जीव ब्रह्म के प्रभाव से यहाँ 3 लोकों में आ गए, पृथ्वी स्वर्ग पाताल लोक। कहते हैं पृथ्वी स्वर्ग पाताल लोक ये काल भगवान का 3 लोक विस्तारा, यहाँ विस्तार करके जीव फंसी है। और झाई में भूलत इच्छा की नहीं, आहा, और इच्छा ते अभिमानी, कहते भूल के फिर तू यहाँ लोक में आके अभिमानी बन गया है, अभिमान आ गया तेरे अंदर, अभिमान में तू भटका घूम रहा है, तुझे भटकना मिटानी पड़ेगी। कबीर साहब कह रहे अब ये भटकना चलेगी नहीं है। और अभिमानी करता है बैठे नाना ग्रंथ चलाया, आह, नाना पंथ चला के फंसा दिया, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख और ईसाई, ये बांट के बैठी है, जबकि भगवान एक है, चलाने वाला एक है, लेकिन अपने अपने धर्म बांट के बैठ गए। वही भूल में सब जग भूला और भूल का मरम न पाया। तो सारे जग में सारे जीव भूले बैठे हैं, किसी को यथार्थ भक्ति नहीं है, किसी के पास कुछ जीवन में कुछ नहीं है, सारे भूल के पड़े हैं, सारे लोग भटके हैं। यथार्थ भक्ति बताने के लिए कबीर साहब प्रकट होके आते हैं, सदगुरु का चोला धरते हैं और पूरा ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान बताते हैं और अपने धाम सतलुक ले जाते हैं। कहते हैं 184 भूलते कहिए और भूलते जग बिटमाया, और जो है सनातन सोई भूला। सनातन कौन है? सनातन है मानव पंथ, सनातन धर्म है मानव धर्म, दूसरा कोई धर्म नहीं है। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। ये पैगाम भाईचारे का कबीर साहब लाए थे सबसे पहले। प्रेम का पाठ कबीर ने पढ़ाया है। कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जुग भया पंडित हुआ ना कोई, और 2.5 अक्षर पढ़ प्रेम का पढ़े सो पंडित हुई। तो ये प्रेम का मार्ग है कबीर का, जो है सनातन मार्ग, असली सनातनी है कबीर। सोई भूलई खाया और भूल मिटे गुरु मिले पारखी। तुम्हारी भूल जब मिलेगी जब पारखी सतगुरु मिल जाएगा, तत्वदर्शी संत मिल जाएगा, यथार्थ भक्ति देने वाला गुरु मिल जाएगा, तब तेरा ये भेद मिटेगा। और पारख दे ही लखाई, और कहें कबीर भूल की औसत। जो तुझे भूल पड़ी है कि तुझे सतनाम की तुझे भूल पड़ी है, सार सबद तेरे पास नहीं है, तो ये यथार्थ भूल तेरी जिस दिन मिट जाएगी। पारख सबकी भाई, तभी तू पारख कर पाएगा और तभी तू पार हो पाएगा। तो कबीर साहब कहते हैं मेरे प्यारे हंस भाइयों, मेरे प्यारे भगत भाइयों, अब तो भूल सुधार ले, युगों युगों के बिछड़े फिरते अब कैसे धीर धरे। कहते हैं
अगर ना मिलते इस जीवन में तो क्या करते, तो लेते जन्म दोबारा। कब से बिछड़े आज हम यहाँ आके मिले। तो ये सतगुरु भगवान हमें ढूंढ रहा है, हम सतगुरु के पीछे लगे हैं, सतगुरु हमारे पीछे लगा है। कहते हैं ये है असली प्रेम, ये विरह है कि अब ये कब से बिछड़े अब कहाँ मिले, यहाँ इस स्थिति में लगे युगों युगों के हम बिछड़े। बताओ, तो आज मौका है, वो परमात्मा शब्द स्वरूपी राम कबीर साहब शब्द रूप में प्रकट है, तो उसके लोक चलना है। ऊपर सबसे ऊपर है तीसरे मुक्ति धाम में सतलोक, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो एक बार इस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहेब की जय।